सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का जो आपका चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज उसका मैप डिस्कस करेंगे। देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको 3 चीजों के मैप प्लॉट करने हैं, आयरन ओर माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स। तो पहले हम ए वाला आयरन ओर माइंस इसको डिस्कस करते हैं। 5 आयरन ओर माइंस हैं जिनको आपको मैप में प्लॉट करने को कहा जा सकता है या आइडेंटिफाई करने को कहा जा सकता है। यानी मैप में या तो ऑलरेडी मार्क कर दे और पूछे बताओ यहाँ पर कौन सी आयरन ओर माइन है, या फिर आपको आयरन ओर माइन का नाम दे दे, जैसे कहते हैं दुर्ग कहां पर है, मैप के अंदर आप प्लॉट करो। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो लिखा है उसमें कहा है कि आइडेंटिफाई करने को आएगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, अभी इससे पहले साल का भी अगर पेपर देख लो तो वहां पर आपको लोकेट करने को कहा गया है। तो सिलेबस में भले ही आइडेंटिफाई लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसको भी हमको फॉलो करना होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो जो आयरन ओर माइंस हमको प्लॉट करनी है उनमें आपका मयूरभंज है, दुर्ग है, बेलाडीला है, बेलारी है। अच्छा, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अब चेंज हो गई है, पहले इस तरह लिखा जाता था, अब इस तरह लिखा जाता है बलारी। लेकिन आपके अभी के लेटेस्ट सिलेबस में भी यही वर्ड लिखा है, इसीलिए मैंने इसको कॉपी कर दिया। तो ज्यादा चांस है कि यही आपको वर्ड दिया जाए, लेकिन अगर ये भी दे दिया जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एक ही जगह का नाम है। फिर है कुद्रेमुख। चलिए प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं देखो आपको पहले प्लॉट करा दूंगा सिंपल, उसके बाद मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है। यह हमारा ओडिशा है, इसमें आप यहां पर इस लोकेशन की बात कर लें, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बिल्कुल बॉर्डर पे ये जगह हमको मिलेगी, समुद्र से किनारे है। तो ये है आपका मयूरभंज। इस तरह से आप एरो लगा के, पॉइंट लगा के मार्क कर देना। फिर यहां से हम ऐसे सीधा इस तरफ चले अगर, तो यहां देख रहे हो एमपी छत्तीसगढ़ जहां पर मिल रहा है, इस लोकेशन पे देखो, बिल्कुल पिन पॉइंट पे लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब इस रीजन में यहां पर भी पूरे में लगा दोगे कहीं पर भी तो वो माना जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप छत्तीसगढ़ में लगाना है तो आप यहां लगा दिए, उस लोकेशन के आसपास का रीजन होना चाहिए। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से ये देखो एमपी का बॉर्डर आ रहा है और ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है जहां ये कट कर रहे हैं, उसी से यहां करीब में आप दुर्ग मार्क कर देना। फिर इसी छत्तीसगढ़ में सीधा हम नीचे की तरफ आएंगे। देखो सीधा लगभग इधर आए थे, अब सीधा बिल्कुल नीचे जाएंगे हम, और ये वाली लोकेशन है जहां पर ऐसे आपको हल्का सा कॉर्नर बनता वो दिखेगा, ये है हमारा बेलाडीला। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ऐसे पकड़ते हुए चलना है, बेलाडीला से होते हुए ये यहां पहुंचेगा। तो ये जो जगह है ये है आपका बेलारी। फिर इसी स्ट्रेट लाइन को पकड़ते हुए हम यहां चलेंगे तो ये लगभग इस जगह पर हमको मिलेगा कुद्रेमुख। तो ये 5 हमने प्लॉट कर लिया, लेकिन मेन चीज क्या है कि हमको ट्रिक पता हो जाए, तो वो ट्रिक मैं अब आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देखो मैंने इमेजेस का यूज करके ये ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मयूरभंज की। तो मयूर किसको कहते हैं, मोर को कहते हैं। तो यहाँ देखो मैंने मोर की इमेज लगा दी है। ये मयूरभंज हमको मिलेगा कहाँ, ओडिशा में मिलेगा। ओडिशा में मिलेगा मयूरभंज, ओम। तो ओम शांति ओम हो गया यहाँ से, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर ये हमारा है छत्तीसगढ़, इसमें आपको मिलेगा दुर्ग। अगर इसमें ए लगा दें तो क्या हो जाएगा, दुर्गा। तो माँ दुर्गा की मैंने इमेज यहाँ पर लगा दी। अच्छा, ये दुर्ग हमारा छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में है दुर्ग। ओडिशा में था मयूरभंज, तो ओम शांति ओम जो मूवी है उसकी सीडी की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, तो सीडी ऐसे याद कर लेना। फिर इसी छत्तीसगढ़ में आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको बेलाडीला मिलेगा। अब ये लास्ट का ADILA हटा दो तो क्या बन जाएगा, बैल बन जाएगा। तो देखो ये बैल की इमेज मैंने लगा दी, तो बेलाडीला को आप बैल से याद रख लेना। अच्छा देखो, ये सारे जो नाम है वो सिर्फ हम याद करने के लिए ऐसे ट्रिक बना रहे हैं, तो कोई ऑफेंड ना हो जाना कि हाँ मेरे सिटी का नाम खराब कर दिया। जस्ट हम याद करने के लिए एक फन की तरह से इसको लेना। बाय द वे, अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी इन एडवांस, ठीक है। तो बेलाडीला को हमने बैल से याद कर लिया, इसको आप सी भी मान लो। फिर देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिकली क्या करना है, ये मयूरभंज से बिल्कुल हम सीधा चलेंगे, बेलाडीला मिल जाएगा। बेलाडीला से बिल्कुल सीधा चलते चला आना, जैसे ही कर्नाटका में इंटर करोगे पहला आपको, यानी ये जो 4th वाला हमारा आयरन ओर माइन है वो मिल जाएगी, बेलारी। इसका ARY हटा दो तो आपको बन जाएगा ये बेल। तो यहां पर देखो घंटी मैंने बना दी। अगर आपके एग्जाम में वो ए वाली स्पेलिंग आती है तो बॉल से याद कर लेना, वैसे चांस कम है क्योंकि सिलेबस में आपकी यही स्पेलिंग दी है। तो यहां पर हमारी घंटी आ गई। अब इसी लाइन को पकड़ते हुए बिल्कुल सीधा हम चले जाएंगे समुद्र के किनारे लगभग, तो हमको मिलेगा कुद्रेमुख। तो अब इसकी स्टार्टिंग का हम ये हटा देंगे, आके ये सिर्फ बचेगा हमारा MUKH, मुख। तो वो एक पुराना सा गाना था ना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो गोरा गोरा मुखड़ा तो नहीं मिला, तो पीला पीला मुखड़ा मिल गया, तो पीले मुखड़े पे मैंने काला चश्मा लगा दिया, ठीक है। तो मुखड़े पे ये चश्मा लगा हुआ है, तो मुख से आप याद रखना। बेसिकली यहां पर आपको इमेज अपने माइंड में फिट करनी है। मैंने कई अलग अलग तरीके से ट्रिक बताई है, कुछ वर्ड्स के फॉर्म में, यहां पर मैंने इमेज के थ्रू ये ट्रिक बनाई है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो ना कि इसका प्रिंट निकलवा के रख लो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, डेली एक बार देखते रहो।
तो ये इमेज आपके माइंड में एज इट इज फिट हो जाएगी। और लोकेशन बिल्कुल आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ सीधा इसे लाइन पकड़ना है, ये आपको सब मिल जाएगा। और बिल्कुल यहां से ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो हमको दुर्ग मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर हम कैसे याद करेंगे? देखो, मयूर गया माँ दुर्गा के पास, उसने कहा एक बैल मुझे परेशान कर रहा है। तो माँ दुर्गा ने कहा कि काम करते हैं, बैल के घंटी लगा देते हैं। तो बैल के गले में घंटी लग गई, ताकि जब बैल आए तो मोर को पता चल जाए। जब वो बैल चलेगी तो घंटी बजेगी, घंटी की आवाज से मोर को पता चल जाएगा कि बैल आ रहा है, तो वहां से वो 9 2 11 हो जाएगी। तो बैल के गले में जब घंटी बजी तो इस आइडिया से मोर का तो काम बन गया। तो मोर खुश हो गया, बिल्कुल चश्मा लगा घूमने लगा। तो उसके मुख पे स्माइल आ गई कि यार अब तो बच गए हम। तो ये ऑर्डर में इस तरह से याद रख सकते हो स्टोरी के फॉर्म में। ठीक है, तो आयरन ओर माइंस के जो हमारे सिलेबस के अंदर लोकेशंस थी वो सारी हमने प्लॉट कर ली। इसी तरह के और मैप्स की अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लास 10 मैथ्स करके प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां पर वही सारी वीडियोस मैंने ऐड की हैं जो आपके इस बार के सिलेबस में है। आपको कुछ वीडियोस कुछ साल पुरानी भी मिल जाएंगी उस प्लेलिस्ट के अंदर, लेकिन क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ, 3 4 5 साल पहले भी जो मैप थे वही वाले मैप अभी भी हैं, तो उन वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो। तो आप इस बात की टेंशन न लेना कि ये तो वीडियो पुरानी है, पता नहीं इस बार के सिलेबस में है कि नहीं। मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर वही वीडियोस ऐड की हैं जो इस बार के सिलेबस में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और एक कमेंट डाल देना, थैंक्स का या थम्स अप का, कुछ भी डाल सकते हो, ताकि मेरी वीडियो आगे प्रमोट हो सके। और इसे आप शेयर कर दोगे तो और ही अच्छी बात होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।